कहते हैं ना कि सोशल मीडिया कई लोगों की ज़िंदगी बदल भी सकता है और कई लोगों की ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। ऐसे ही मोड पे शुरू हुई एक कहानी। विवेक एक दिन इंस्टाग्राम चला रहा था कि उसे एक आईडी शो होती है। अब नाम इतना अजीब के देख के हंसी आ जाए। वो नाम था कियाओ। अरे ऐसा कोई नाम थोड़ी होता है, सोचता है और रिक्वेस्ट भी सेंड करता है। अब इंतज़ार करने लगता है कि उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो और एक दिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है लेकिन फॉलो बैक नहीं आता। विवेक अब उसकी आईडी से इतना एडिक्ट हो जाता है कि हर रोज़ उसकी आईडी को चेक करता है। एक दिन विवेक उसकी आईडी देख रहा था। आज उसने एक पोस्ट की थी। उसमें फनी टोन में लिखा था, लड़कियां इतनी अच्छी ड्राइव करती है कि लड़कों को संभल के रहना चाहिए। विवेक मैसेज करता है कि क्या आप भी ड्राइव करती हो? सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। विवेक फिर से मैसेज करता है, हाय। फिर रिप्लाई आता है, हाँ मैं भी ड्राइव करती हूँ। उसके बाद विवेक सुबह शाम विश करता है गुड मॉर्निंग, तो सामने से रिप्लाई GM। गुड नाइट, तो सामने से रिप्लाई GN। थोड़े ही दिन ऐसे चलता है और फिर एक दिन हाय का मैसेज आता है और फिर बातें शुरू होती है। विवेक नाम पूछता है तो बताती है श्रेया, और फिर वो भी पूछती है आपका नाम? विवेक। ऐसे ही बातें होती है और फिर एक दिन वीडियो कॉल करती है, लेकिन रिप्लाई का तरीका इतना अनोखा कि जैसे बात ही ना पूछो। विवेक कोई भी बात पूछता कि श्रेया कागज में लिख के रिप्लाई देती थी। और विवेक भी श्रेया की आवाज़ सुनने के लिए बेताब था और एक दिन बोल देता है, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है श्रेया। ठीक है सुनाऊंगी, थोड़ा सब्र कर लो। एक दिन श्रेया के घर में कोई नहीं होता है और श्रेया विवेक को कॉल करती है और पहली बार की सुरीली आवाज़, हेलो। लेकिन विवेक कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि विवेक उस आवाज़ में इतना खो गया था। उसके बाद विवेक भी रिप्लाई करता है और ऐसे ही हर रोज़ विवेक और श्रेया बातें करते हैं। अब हर रोज़ दोनों रात को देर तक बातें करते हैं। एक दिन रात को बातें कर रहे थे कि 3 बजे विवेक ने श्रेया को प्रपोज करता है। हर लड़की की तरह श्रेया का भी वही जवाब होता है, अभी मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहती, हम दोस्त बन के रह सकते हैं। श्रेया भी विवेक को प्यार करने लगी थी। श्रेया इस बात को जानती थी और एक दिन विवेक को आई लव यू बोल देती है। फिर विवेक इतना खुश कि जैसे दुनिया की हर खुशी उसको मिल चुकी हो। और फिर श्रेया की लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां थी, तो विवेक भी उसको सपोर्ट करता है। एक दिन विवेक जा रहा था अपने गाँव की श्रेया की कॉल आती है, बोलती है कहाँ पे हो? बस मैं घर जा रहा हूँ। श्रेया का घर भी रास्ते में ही पड़ता था। श्रेया बोलती है यहाँ उतर जाओ, मिल के चले जाना, आज तक हम मिले नहीं, आज मिल भी लेते हैं। विवेक ठीक है मिलते हैं। उसके बाद श्रेया विवेक को लेने आती है और फिर विवेक श्रेया के पीछे बैठा, लेकिन पहली बार मिला था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। श्रेया क्या हुआ, थोड़ा चिपक के बैठो, क्यों डर रहे हो? विवेक पहली बार मिला हूँ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अरे हर रोज बातें करते हो, उसमें क्या अनकंफर्टेबल? फिर दोनों कैफे में जाते हैं, चाय पीते हैं और फिर साथ में घूमते हैं। फिर विवेक घर चला जाता है और फिर एक दिन श्रेया बोलती है, विवेक मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन फैमिली कम सपोर्ट होने की वजह से क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। विवेक बोलता है मैं कुछ करता हूँ। अब विवेक स्टडी कर रहा था, उसके पास भी पैसे नहीं थे। विवेक के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि विवेक को आइडिया आता है क्यों ना पापा से बात करते हैं, पापा से बात करने से बात बन सकती है ना। विवेक की भी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी एक बार पापा से बात करके तो देखता हूँ, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर वो उसके पापा से बात करता है और उसके पापा, अरे इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। फिर विवेक और उसके पापा श्रेया का एडमिशन के लिए बहुत लोगों से बात करते हैं और फाइनली विवेक के पापा पैसे देके भी श्रेया का एडमिशन करा देते हैं। विवेक जिस सिटी में पढ़ाई कर रहा था वहाँ ही श्रेया का एडमिशन हो जाता है और दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि अब हर रोज़ दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगे। फिर हर रोज़ की तरह उनकी ज़िंदगी भी नॉर्मल हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। और कहते हैं ना कि वक्त किसी को नहीं छोड़ता तो इन्हें कैसे छोड़ देता। और अब कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन विवेक श्रेया को मैसेज करता है। श्रेया का अंदाज बदल चुका था। जैसे ही विवेक मैसेज करता कि जवाब अनोखे, जैसे कि इग्नोरेंस वाले, जैसे विवेक उसका कोई लगता ही ना हो। आज विवेक श्रेया को कुछ पूछता तो श्रेया जवाबों में कोई फीलिंग नहीं। विवेक कहता है ऐसे क्यों बातें कर रही हो? बोलती है विवेक मैं तुमसे थक चुकी हूँ, मैं अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहती हूँ। विवेक
मैंने कब मना किया तुम्हें? तुम अपने हिसाब से ही तो जी रही हो। अरे ऐसे नहीं, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। विवेक, क्यों, कोई मिल गया क्या? श्रेया, नहीं, लेकिन मैं तुमसे थक चुकी हूँ। विवेक, लेकिन किस बात से थक चुकी हो? वो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। विवेक बहुत ही समझाता है, बोलो तो सही, किस वजह से नहीं रहना चाहती? तुम्हें नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बस तुम मुझे वो बता दो कि रहना क्यों नहीं चाहती। लेकिन श्रेया कुछ नहीं बताती और विवेक पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या उसको कोई मिल गया? अब विवेक उसको मिलने बुलाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया का एक ही जवाब, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब विवेक भी थक चुका था कि क्या करूं, और फिर विवेक के पापा को ये बात पता चलती है और फिर विवेक के पापा भी पूछते हैं कि बेटा, विवेक ने ऐसा तो क्या किया कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती? लेकिन अब श्रेया का एक ही जवाब था, अंकल बस मैं अब थक चुकी हूँ। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या किया उसने? लेकिन श्रेया का जवाब वही, घिसा पीटा, मैं बस अब उससे थक चुकी हूँ। अंकल, अरे लेकिन बेटा तुम उसे देखो तो सही, उसकी हालत कैसी हो चुकी है। तुम्हें ये नहीं दिखाई देता? मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ विवेक की तरफ से, कुछ उसने बुरा किया हो तो। लेकिन श्रेया के मन में क्या था, वो मानने को तैयार ही नहीं थी। ये सब विवेक भी देख रहा था। फिर विवेक के पापा भी क्या करते, वो भी समझाते हैं कि देख, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब तुम्हारे हाथ में तो नहीं, या मेरे हाथ में भी नहीं, अब वो फाइनल कर चुकी है, अब तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। और फिर विवेक भी सोचता है, पापा सही तो कह रहे हैं, मेरे पापा को माफ़ी मांगनी पड़ी तब भी वो नहीं समझी, तो अब मुझे समझ जाना चाहिए। 2 दिन के बाद विवेक उसे कॉल करता है और कहता है मिलने आओ, एक बार तुम्हें मिलना है। फिर मिलने के बहाने श्रेया को जो भी सारी चीज़ें दी थी वो सारी चीज़ें लौटा देता है और बोलता है, ये लो रिंग जो तुमने मुझे दी थी और मेरी रिंग को लौटा दो, मैं तुम्हारे साथ जुड़ी कोई चीज़ रखना नहीं चाहता। श्रेया बोलती है, तुम्हें रिंग नहीं दूंगी। लेकिन विवेक वो रिंग श्रेया के हाथ से जोर से खींच लेता है और फिर श्रेया रोने लगती है। श्रेया, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर श्रेया विवेक को कॉल करके बुलाती है और फिर कहती है, बस एक याद दे दो मुझे। लेकिन विवेक मना कर देता है। फिर सोचता है अब रिंग दे देते हैं और फिर श्रेया को कहता है कि रिंग लो। श्रेया, नहीं लेनी मुझे। और फिर विवेक वो रिंग जोर से फेंकता है और कहता है, आज के बाद ना कॉल करना ना मैसेज, जी लो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से। इसीलिए कहते हैं ना कि पहला प्यार किसी को नहीं मिलता और जिसको मिलता है वो बहुत नसीब वाला होता है। विवेक अब खुश तो दिखता है, लेकिन वो सिर्फ लोगों की नज़रों में। अंदर से वो आज भी श्रेया को याद करके कोने में जाके बहुत रो लेता है। अब क्या रीज़न था कि श्रेया ना बोल रही थी, श्रेया ही जानती थी। ना विवेक जान पाया ना ये दुनिया। अब बस विवेक श्रेया की यादों के साथ जी रहा है। आज मैं इस कहानी के माध्यम से सभी प्रेमी पंछियों को ये बोलना चाहूँगा कि अपने पार्टनर के साथ ना रह पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर बता देना कि किस वजह से नहीं रहना चाहते, क्योंकि बिना वजह की बीमारी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और प्यार में बेवफाई भी एक ऐसी बीमारी ही है। आज श्रेया भी मेरे इस वीडियो को देखे तो इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि विवेक को वो वजह बता दे ताकि उस वजह के साथ वो भी जी पाए। इसी के साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही श्रेया और विवेक तक इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे उनको भी मेरा मैसेज मिल सके। और आप भी अपनी राय लिखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो के साथ विदाई लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।